I discussed the rule as कि अगर each every either of neither of each of इसका अगर प्रयोग होता है मेनी ये सब अगर सब्जेक्ट से पहले लगाए गए हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगा, वर्ब विल कम एज सिंगुलर। सुन रहे हैं आप सब? ऑडिबल और विजिबल हूं मैं? Yes, Am I audible and visible? Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके। तो अगर ये केस आता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि ईच एवरी ईदर ऑफ नीदर ऑफ ईच ऑफ मेनी इस सब का मतलब जो है सो सिंगुलर होता है। देखिए एवरी का, ईच ऑफ का, मेनी का, ईदर ऑफ का, इस सब का मीनिंग, इसके बाद सब्जेक्ट कैसा यूज हुआ है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये बॉयज है, ह्यूमन है, स्टूडेंट है, गर्ल्स है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। गलतियां कहाँ होती हैं स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां देखते हैं, ये इसके नजदीक ये देखते हैं और उसमें गलतियां हो जाती है। अब जैसे उनको दिखेगा यहाँ पर बॉयज, तो बॉयज तो प्लूरल है, वो सोचेंगे प्लूरल यूज कर दो, प्लूरल वर्ब यूज कर दो, गलती यहां से शुरू होती है। So be careful. You should be very careful regarding that thing कि इससे हमें बचने की कोशिश करनी है। हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, हमें हमारे सब्जेक्ट को बाइंड कर रहा है ये जो पहले यूज हुआ है, ईच, एवरी, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, मेनी ये हमें बाउंड कर रहा है। क्या यूज करने के लिए? सिंगुलर वर्ब यूज करने के लिए बाउंड कर रहा है हमें। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे ईज हो जाएगा, every human is a unique creation of this world। वैसे ही each of the boys was, इसी तरह से many a student has passed, वैसे ही either of the two girls is। इस तरीके से हम देखते हैं वर्ब को। एनी डाउट स्टूडेंट? वैसे ही देखिए each day, each day sort। अब इसमें हम मेक लगाएं कि मेक्स लगाएं? each day dash our life sort। हर दिन हमारे जीवन को क्या बना देता है, मेक या क्या लगाएं? मेक्स लगाएंगे, मेक्स, क्योंकि सिंगुलर है, हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर है। तो ईच डे मेक्स आवर लाइफ शॉर्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये रूल क्लियर हो गया सबको? हो गया बेटे? ओके ओके। अब आगे का रूल कहता है when two or more singular subjects are connected, by together with। अगर together with से हम जोड़ते हैं तो and not only but also,
या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हैं तो, सॉरी, ये टुगेदर विद एंड नॉट besides, no less than, then the verb, इस अवस्था में verb will be singular, इस अवस्था में वर्ब जो है ये सिंगुलर होगी। अब देखते हैं कैसे। रमन टुगेदर विद his friends, together with his friends, अब ये देखते हैं, she and not you, to blame for this blunder, no one besides Raju, no one besides Raju knows, नो या knows क्या लगाएंगे वो हम सोचते हैं अभी। He no less than you फिर से रूल को अच्छे से समझिए, रूल अच्छे से समझते हैं। ये सब याद रखना पड़ेगा, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स, नो लेस देन। अगर इस सब से कनेक्ट किया जाता है तो हम यहां ये नहीं देखेंगे कि ये सब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हमें इस सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, हम मान के चलेंगे कि सिंगुलर वर्ब लगानी है। इस स्थिति में वर्ब सिंगुलर ही लगानी है। राज, इसलिए रमन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स क्या आएगा, इज। इसी तरह से शी एंड नॉट यू, फिर वैसे ही सिंगुलर इज लगानी है। नो वन बिसाइड्स राजू, राजू के अलावा और कोई भी नहीं। तो आप बताइए नो या नोज लगेगा, जिससे nose, नोज लगेगा श्योर। और बेटे आप लोग जो अपना नाम लिखते हो उसमें बताया गया था, सर ने कहा था, आज तो खैर आप लोग कोई डीपी नहीं डाले हो, अपना डीपी नहीं डालिए। ये जो नाम लिखते हैं ना, जैसे दक्ष, आप क्या क्या उसमें लगा के @ वगैरह वगैरह लिखे हो, ये सब चीज अलाउ नहीं है। तो आप अपने नाम को नाम, नेम, क्लास और रोल नंबर लिख सकते हैं। नेम, क्लास, रोल नंबर, राइट। इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी तरह से ही नो लेस देन यू इज गिल्टी, ही नो लेस देन यू इज गिल्टी। क्लियर हुआ ये रूल? यस सर।
उसके बाद देखिए गलती एक देयर वाला भी होता है, इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर में कैसे यूज होता है, अगर देयर से शुरू हो सेंटेंस, the verbs agrees with the number of the noun that follows. The verb agrees with the number of the noun that number of the noun that follows. यानी दैट देयर से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हम उसके बाद देखेंगे कि इसको कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा नंबर फॉलो करता है, उसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल डिसाइड होगा। जैसे देखिए देयर 44 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। No boy in the classroom. More than 1,000 people in the camp. अब बताइए इसमें वाज या वर, इज या आर, यहां भी इज या आर क्या लिखे। अब यहाँ पे सिंपल सी आर सर, आर यस बेटा मैं समझ गया। अभी बस में आप जानते हैं, मोस्टली यू नो। अभी देखिए देयर डैश 44 स्टूडेंट्स, अब देयर के बाद क्या फॉलो कर रहा है, स्टूडेंट्स फॉलो कर रहा है, और स्टूडेंट्स है प्लूरल। स्टूडेंट्स वर्ड क्या है, प्लूरल है, इस वजह से हम यहां पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। बहुत अच्छा आपने आर कहा, लेकिन इसमें क्या लगाएं, इसको फॉलो कर रहा Is. है बॉय, तो इज लगेगा, सिंगुलर है। वैसे ही यहां मोर देन 1,000 पीपल, Were. तो वर्ब तो इस तरीके, इसमें भी गलती कर देते हैं कई स्टूडेंट, इसलिए आप लोग अभी से इसको समझते चलो, बहुत अच्छे से करते चलो, सो दैट यू डोंट कमिट एनी मिस्टेक इन कमिंग, ताकि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा होता है, आई एम रविंग दिस, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, सम सब्जेक्ट्स कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो देखने में या nouns seem to be plural, but they are singular, so take singular verb। इसी वजह से वो अपने लिए लेते क्या है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे देखिए पॉलिटिक्स,
favorite is or are good news, is or are is a difficult subject for some. If you see पॉलिटिक्स, इसमें एस की वजह से ये लगता है जैसे प्लूरल हो, इसी तरह से प्लीज आएगा। फिजिक्स लगता है प्लूरल है, न्यूज लगता है प्लूरल है, मैथमेटिक्स में एस की वजह से ऐसा लगता है जैसे ये प्लूरल हो, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, एक ही सिंगुलर बात की बात बताते हैं वो, दैट्स व्हाई इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इस केस में पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम हो जाएगा, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। ऐसे ही फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, वैसे ही नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, ठीक है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इस तरीके से ये आता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया सबको ये? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके ओके। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके नाम कुछ बुक्स है, नेम, जैसे नेम ऑफ अ कंट्री, बुक, कुछ बुक का नाम ऐसा है, यानी कि टाइटल ऑफ बुक, टाइटल ऑफ बुक, प्रोविंस, seems plural, but denotes singular noun, so takes singular verb, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, बेशक वो देखने में कैसा भी प्लूरल जैसा क्यों ना देखें। जैसे देखिए एक है इंपॉर्टेंट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, a super power is or are, इसको हम किस में लेंगे, इज लेंगे क्या लेंगे। इसी तरह से एक बुक का नाम देखिए, अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, many interesting stories contain या contains। इसी तरह से इन द सेम वे द पंजाब prosperous state of India। अब देखिए इसको समझते हैं, ऐसे एक एग्जांपल, इससे थोड़ा आपको अलग सा लग रहा होगा, आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन अबाउट दिस। देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां पर ये जो है इसको प्लूरल जैसा दिखा रहा है, देखने में ये प्लूरल जैसे लग रहे हैं,
बट इनफैक्ट ये पूरा का पूरा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में यूएसए कहते हैं, इज अ सुपर पावर, इज अ सुपर पावर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? एक सुपर पावर है, इज अ सुपर पावर। वैसे ही ये एक किताब का नाम है, ये बुक है, ये कंट्री का नाम हुआ, ये एक बुक का नाम है, ये एक प्रोविंस का नाम है। बेटा म्यूट कर लो, दक्ष म्यूट कर लीजिए बेटा। रिकॉर्डिंग में जा रहा है सब कुछ, प्लीज म्यूट। व्हेन यू टॉक विद योर फैमिली मेंबर प्लीज म्यूट। तो अब यहां पे हम इसको सिमिलर समझ के बिहेव करेंगे। द अरेबियन नाइट्स कंटेन्स हो जाएगा, कंटेन्स मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। उसी तरह से द पंजाब इज अ प्रॉस्पेरस स्टेट ऑफ इंडिया, इज अ प्रॉस्पेरस स्टेट ऑफ इंडिया। राइट स्टूडेंट, समझ में आया? Yes, sir. ओके हाँ, एक चीज, वन थिंग आई वांट टू डिस्कस। आपको लग रहा होगा स्टेट के नाम के पहले द क्यों लगाया गया है। स्टेट के कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका कुछ अलग मीनिंग होता है, जैसे पंजाब। पंजाब के पहले पंजाब शब्द का मीनिंग है 5 नदियों का संगम वाला। तो पहले पंजाब, जब इंडिया और पाकिस्तान का दोनों पंजाब कलेक्टिव था, तो 5 नदियां वहां से बहती थी। इस वजह से एक स्पेशल मीनिंग इसका बन गया और पंजाब नाम पड़ा, तो द लगता है उसके लिए। लेकिन एक प्रोविंस है इसलिए उसको इज लगाया गया है। और देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन के लिए होता है। collective noun, a collective noun takes a singular verb when the subject stands for the collection as a whole and expresses oneness। अगर एक सम्मिलित होने का भाव हो तब तक सिंगुलर, बट टेक्स अ प्लूरल, लेकिन वही प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब when the subject stands for the individuals of which it is composed of। अब मैं एग्जांपल पहले लिखूंगा तब ये क्लियर होगा।
अब समझिए इसको। देखो जूरी, जूरी किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ जजेस को, जजों का जो समूह होता है उसको जूरी कहते हैं। तो जूरी डैश 4 मेंबर्स। अब ये यहाँ पे कलेक्टिव, ये लग रहा है कि सब वो एक हैं, सब मिला के ये 4 मेंबर्स मिला के ये जूरी का निर्माण हुआ है। ये जूरी में 4 मेंबर्स हैं, तो कलेक्शन है, सिंगुलर, सिंगुलर माना जाएगा। तब सिंगुलर आप मानेंगे और तब हो जाएगा हैज 4 मेंबर्स। लेकिन अगला केस देखिए, द ज्यूरी डैश डिफरेंट ओपिनियंस। अगर ये ओपिनियंस अलग हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? उनके विचार अलग अलग हैं। जैसे कोई जजमेंट दे रहे होते हैं, वो कोई फैसला दे रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उनके विचार कुछ पॉजिटिव फैसला देंगे, कुछ नेगेटिव फैसला देंगे। तो फैसला डबल हो गया ना, वहां पे फैसला 2 हो गया ना, और 2 हुआ तो प्लूरल हो गया। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है इसमें। जैसे ही ये डिफरेंट ओपिनियंस होगा, उनके विचार जैसे ही अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होंगे तो 2 विचार तो कम से कम होगा ही होगा ना। किसी फैसले में उनके 2 विचार हो गए, और जैसे ही ये 2 विचार हो गए कि ये क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। और उस केस में क्या हो जाएगा? द ज्यूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। द ज्यूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे और भी आएगा, जैसे और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल ही माने जाते हैं, जैसे क्रू, क्रू, जैसे द, आप देखिए यहां पर समझिए, क्रू किसको कहते हैं? इसको क्रू पढ़ते हैं, क्रू नहीं पढ़िएगा। क्या पढ़ना है? क्रू। क्रू किसको कहा जाता है? क्रू मेंबर्स होते हैं, जैसे हवाई जहाज में या आपको पानी के जहाज में भी जो उनके कैप्टन और बाकी चीजों के ग्रुप होते हैं, उनको कहते हैं, बाकी जो और उनके साथ होते हैं बोर्ड पे काम करने वाले, उस सबको क्रू कहते हैं। तो क्रू मेंबर्स। अगर ये अरेस्टेड, तो अरेस्टेड में क्या आएगा? एक एक करके, मतलब अलग अलग अरेस्ट होंगे ना, यानी सभी को अरेस्ट किया जाएगा, इनको कलेक्टिव माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, और ये आर लगेगा। द क्रू आर अरेस्टेड। द क्रू वर कर दीजिए, सॉरी, वाज वर लगाएंगे इसमें, वाज वर, तो क्रू वर अरेस्टेड। द क्रू वर अरेस्टेड। अब आते हैं एक, देखिए, द मॉब हैज या हैव। मॉब किसको कहते हैं? भीड़ को, भीड़ को मॉब कहते हैं। तो मॉब हैज अ सिंगल डिमांड। इस तरह से। इसके बाद देखिए, कुछ वर्ब, कुछ ऐसे होते हैं शब्द जो प्लूरल ही होते हैं। some words are considered nouns which are similar in form. कुछ हम लेते हैं, जैसे कैटल। जैसे कैटल, कैटल का मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहते हैं कैटल। इन द फील्ड इज आर। वैसे ही एक और एग्जांपल हम आपके साथ ले रहे हैं, पीपल। and demanding something. तो यहां पर इस केस में कैटल और
पीपल जो है प्लूरल माना जाए, प्लूरल होगा और यहां पर आर लगेगा, यहां भी आर लगेगा। यप आर। हाँ, ये आर लगेगा। इसके बाद एक और देखिए, जब ऑफ के साथ कोई आता हो, ऑफ। सर हाँ, सर पहले वाले में तो सर कैटल एक ही था सर, उसमें आर कैसे आ गया? नहीं बेटा, कैटल एक नहीं होता है, कैटल जानवरों के ग्रुप को कहते हैं, ठीक है ना। जब बहुत सारे जानवर रहेंगे ना तब उसको कैटल कहते हैं, मवेशी, ठीक है। अगर ऑफ के साथ आ जाए, जैसे द क्वालिटी ऑफ दीज फ्रूट्स इज आर, थ्री, ऐसे लिखिए, 3 parts of the business, 3 parts of the business is left for me. 2 kilometers is not a long distance. यहां पर हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? ऑफ से पहले वाला जो हिस्सा है सर। ठीक है, और इसको हम एज अ कलेक्शन लेते हैं, 2 किलोमीटर एज अ कलेक्शन लेते हैं, इसलिए यहां पर इज लगेगा। 3 पार्ट, बिजनेस का 3 हिस्सा, सिंगुलर माना जाएगा, इज लगेगा। यहां पर क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इज लगेगा। ऐसी ये सब में गलतियां होती हैं, तो ध्यान से करेंगे तो नहीं करेंगे, होगी। इसके बाद एक है रिलेटिव प्रोनाउन वाला, एक आता है रिलेटिव प्रोनाउन वाला, एंड क्लास इज अबाउट टू एंड, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वाला होता है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है विद रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए, इट इज रोहन हु एट द डोर, ठीक है। इट इज आई टू ब्लेम, is are am। अब देखिए यहां हम देखेंगे इससे पहले क्या आया है, इससे पहले क्या आया है सब्जेक्ट। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, whom, which, that, what, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेशन शो करते हैं, सब्जेक्ट का रिलेशन आगे से शो करते हैं। तो उसमें जो पहले ये आया है इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। रोहन के लिए इज लग जाएगा, आई के लिए एम लग जाएगा, और इस तरह से। अगर आपके पास बुक है तो उसमें एक्सरसाइजेस दे रखे हैं, आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। अगर नहीं है तो हम बाद में एक्सरसाइज भेजेंगे। टुमारो